अनामिका उस लड़के को देख रही थी। वो लड़का बिना पल के झपकाए बस गाड़ी के फ्रंट मिरर में घूरता जा रहा था। अनामिका का दिल उसे देखकर धक धक करने लगा था। तभी आकाश बोलता है, तेरा घर कहाँ है? लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस सामने की ओर इशारा कर दिया। आकाश और अनामिका सामने की तरफ देखते हैं। सामने सड़क के दूसरी तरफ एक पुरानी सी झोपड़ी थी, टूटी फूटी, छत से घास लटक रही थी और दीवारें जैसे बरसों से किसी के इंतजार में थी। आकाश ने गाड़ी झोपड़ी के पास रोकी। वो लड़का फिर बिना कुछ बोले दरवाजा खोलकर उतर गया। वो फिर धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगता है। अनामिका और आकाश अब भी उसे देख रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़का अचानक रुक गया और पीछे पलटकर आकाश और अनामिका की तरफ देखकर बोलता है, आओ तुम दोनों भी अंदर चलो। अनामिका उसकी बात सुनकर गई। फिर वो जल्दी से बोलती है, नहीं, हमें देर हो रही है, हम घर जाएंगे। लड़का फिर से बोलता है, आओ तुम दोनों भी अंदर चलो। अनामिका थोड़ा गुस्से में बोलती है, हमने मना किया ना, हम नहीं आएंगे। पर लड़का रुका नहीं। वो फिर से वही बात दोहराता है, आओ तुम दोनों भी अंदर चलो, आओ तुम दोनों भी अंदर चलो। जैसे कोई रिकॉर्ड टेप बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे किसी ने उसे रिमोट से चला रखा हो। अब आकाश भी घबरा जाता है। लड़के की आंखें डरावनी लग रही थी। तभी आकाश और अनामिका की नजर लड़के के पीछे झोपड़ी की ओर जाती है। झोपड़ी का दरवाजा खुला था और जो नजारा उन्होंने देखा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। झोपड़ी के अंदर बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। किसी के चेहरे पर गड्ढे थे, किसी की आंखें चमक रही थी पूरी लाल। कोई हंस रहा था तो कोई बस उन्हें घूर रहा था। सभी के हाव भाव एक जैसे डरावने थे, जैसे किसी और ही दुनिया के हों। अनामिका ये देखकर डरते हुए आकाश का हाथ पकड़कर बोलती है, आकाश जल्दी यहाँ से निकलो अभी। आकाश बिना एक पल गनवाए गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वहां से दौड़ाने लगता है। वो झोपड़ी अब पीछे छूट रही थी और वो लड़का अब भी उन्हें देख रहा था। आकाश गाड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। अनामिका उसके बगल में बैठी कांप रही थी, लेकिन गुस्सा भी थम नहीं रहा था। मैंने पहले ही कहा था ना कि किसी की मदद मत करना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हीरो बनना था, अब भुगतो। अनामिका गुस्से में बोलती है। आकाश उसकी बात सुनकर दांत भींचते हुए बोलता है, बस करो अनामिका, चुप हो जाओ, अभी कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलने का टाइम नहीं है। वैसे भी मैं टेंशन में हूँ। टेंशन भी तुमने खुद पैदा की है आकाश। अनामिका की आवाज अब डर और गुस्से से कांप रही थी। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि अचानक तभी वो लड़का फिर से वही सड़क के किनारे उन्हें दिखता है। आकाश की आंखें चौड़ी हो जाती है उसे देखकर। वही अनामिका भी चुप हो जाती है। वो लड़का हंस रहा था, एक डरावनी रूह कंपा देने वाली हंसी थी उसकी। उसके पीछे वही झोपड़ी दिख रही थी जो कुछ देर पहले पीछे छूट चुकी थी। लड़का हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, आओ अंदर आओ, तुम्हारे लिए ही तो इंतजार हो रहा है। अब की बार उसके पीछे सिर्फ झोपड़ी नहीं थी, वहाँ दर्जनों साए खड़े थे, सफेद अधखुले कपड़े पहने हुए। कुछ औरतें, कुछ बूढ़े, कुछ छोटे बच्चे, सब बिना पलक झपकाए आकाश और अनामिका को देख रहे थे। आकाश का गला सूख जाता है। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, पर जितनी बार वह गाड़ी आगे बढ़ाता उतनी ही बार वही जगह फिर सामने आ जाती। वही लड़का, वही झोपड़ी, वही आत्माएं। ये क्या हो रहा है? हम तो सीधा जा रहे हैं, फिर ये जगह बार बार क्यों आ रही है? आकाश की आवाज डर से कांप रही थी। अनामिका अब डर के मारे रोने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह लोग टाइम लूप में फंस चुके थे, क्योंकि वो दोनों बार बार उसी रास्ते पर आ जा रहे थे। तभी अनामिका की नजर फ्रंट मिरर पर जाती है और उसे मिरर में वही लड़का दिखाई देता है जो उनकी कार के पिछले सीट पर बैठा हुआ था। अनामिका उसे देखकर चिल्ला पड़ती है। तभी आकाश उसके चिल्लाने से घबरा जाता है और तुरंत कार रोकते हुए बोलता है, क्या हुआ? अनामिका डरते हुए बोलती है, पीछे पलटकर मत देखना। आकाश उसकी बात सुनकर हिम्मत करके पीछे पलटने लगता है। तभी उसको उस लड़के की आवाज आती है, क्या आप दोनों मुझे घर छोड़ दोगे? आकाश उस आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सामने की तरफ सड़क पर देखने लगता है। वही अनामिका अब बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। आकाश फिर लंबी सांस लेकर उसका हाथ पकड़ लेता है और हनुमान चालीसा जोर से बोलने लगता है, क्योंकि आकाश हनुमान जी का भक्त था।
वो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाता था। अनामिका आकाश के मुंह से हनुमान चालीसा सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है, तो आकाश उसे आंखों से इशारा करके शांत रहने बोलता है। अनामिका अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर उसके और आकाश के कान में अभी भी उस लड़के की आवाज लगातार आ रही थी, तुम दोनों चलो ना मेरे घर, तुम दोनों चलो ना मेरे घर। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, तभी आकाश की नजर आसमान की तरफ जाती है। आसमान में लालिमा छाने लगी थी। आकाश फिर अपनी गाड़ी की तरफ देखता है, जिसमें सुबह के 5 बजे बजने वाले थे और धीरे धीरे उजाला भी होने लगा था। पर आकाश अभी भी हनुमान चालीसा बोले जा रहा था। उसने लगभग कई बार हनुमान चालीसा बोल दिया था। वही उस लड़के की आवाज अब धीमी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे वातावरण में उजाला फैलने लगता है और सूरज भी निकलने लगता है, तभी पीछे से उस लड़के की आवाज आना भी बंद हो जाती है। आकाश फिर हिम्मत करके पीछे की तरफ पलट कर देखता है, पर अब पीछे सीट पर कोई भी लड़का नहीं बैठा था। आकाश के होठों पर ये देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। वह फिर अनामिका की तरफ देखता है, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। आकाश अनामिका के गाल पर हाथ रखकर उसे आवाज लगाता है, अनामिका उठो, सुबह हो गई है। पर अनामिका उसकी ही बाहों में बेहोश हो जाती है। आकाश ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है। वह फिर कार स्टार्ट करके भगाने लगता है। अब सड़क के किनारे उसे अलग अलग साइन बोर्ड दिखने लगे थे। आकाश ये सब देखकर रिलैक्स महसूस करता है और थोड़ी देर के बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। वह फिर अनामिका को कार से उतारता है और उसे घर के अंदर ले जाकर बेड पर लेटा देता है। 2 दिन बाद हॉस्पिटल। अनामिका केबिन के अंदर बैठी हुई थी। उसके सामने ढेर सारी फाइलें खुली हुई थी। वह ध्यान से एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। तभी आकाश अंदर आता है और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है, अनामिका, तुम्हें पता है उस दिन जो हम उस छलावे में फंसे थे और वह बुरा आदमी जो हमें उस रास्ते से जाने के लिए मना कर रहा था, पर हमने उसकी बात को हंसी में टाल दिया था। वह बुरा आदमी मुझे फिर से मिला था आज। उसने मुझे बताया कि वहाँ हमारे जैसे कई लोग जा चुके हैं और बहुत कम ही लोग वापस लौट पाए हैं। वो जगह, वो रास्ता एक जाल है। हम दोनों बहुत लकी थे कि लौट आए। अनामिका उसकी बात सुनकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलती है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है आकाश। अगर उस दिन मेरी तरह तुम भी डर जाते तो शायद ही हम दोनों जिंदा बचकर लौट पाते। आकाश उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देता है, फिर हल्के मजाकिया अंदाज में बोलता है, उस दिन के बाद मैंने ठान लिया है कि अब फालतू में किसी की मदद नहीं करूंगा। अनामिका उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, मतलब अब कोई भी लिफ्ट मांगेगा तो सीधा गाड़ी भगा दोगे? आकाश हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल, अब चाहे कोई भूत हो या इंसान, लिफ्ट का कोई चांस नहीं। अनामिका उसकी बात सुनकर हंस देती है। आकाश भी हंसने लगता है। तो इसी तरह से 2 डॉक्टरों ने महसूस किया एक छलावा। आपको क्या लगता है, क्या छलावा जैसी कोई चीज होती है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएगा, और अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो उसको भेजिएगा ताकि मैं उसको अपने चैनल पर सुना सकूं।